गुड इवनिंग। माय नेम इज़ कुलदीप प्रजापत और आज मैं आपके लिए लाया हूँ कुछ ऐसे शॉर्ट स्ट्रक्चर्स जो कि आपको बेनिफिट करेंगे आपकी राइटिंग में, आपके रीडिंग में, आपके स्पीकिंग में। अगर ये आपको कहीं पे भी पढ़ने को मिलते हैं तो यू विल गेट इजीली द मीनिंग्स। उनके मतलब क्या है वो आप आसानी से कर पाओगे। तो चलिए देखते हैं क्या है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हैज़ टू, हैव टू, हैड टू और विल हैव टू, दीज ऑल विल टेल योर कंपल्सन। ये सारे के सारे आपके कंपल्सन बताएंगे, आपकी मजबूरी को बताएंगे। अगर आप ये कहते हो कि भाई ये काम मेरे को करना पड़ता है तो आप हैज़ टू का प्रयोग करोगे या फिर हैव टू का प्रयोग करोगे। पढ़ता था तो हैड टू का, और करना पड़ेगा तो विल हैव टू का। तो देखते हैं इसका स्ट्रक्चर क्या है। देखिए सबसे पहले इसका सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट के बाद में जो भी रिक्वायर्ड हैज़ टू या फिर हैव टू है या फिर हैड टू, विल हैव टू, जो भी आपको लगाना वो आप लगा सकते हो। हैज़ टू सिंगुलर के लिए रहेगा, हैव टू प्लूरल के लिए रहेगा। हैड टू और विल हैव टू ये कोई मायने नहीं रखता है। तो उसके बाद वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म आएगी, ये भी ध्यान रखना, क्योंकि ये ग्रामर का एक नियम है, एक रूल है कि भाई टू के बाद में हमेशा आपके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है। तो देखिए पहला सेंटेंस अगर ये है कि भाई उससे खाना बनाना पड़ता है तो किस प्रकार से बनेगा। लास्ट में पड़ता है तो आ गया तो या तो हैज़ टू आएगा या फिर हैव टू आएगा। अब डिपेंड करता है इसका सब्जेक्ट क्या है। इसका सब्जेक्ट है सी, तो सी है तो सिंगुलर है तो हैज़ टू का प्रयोग करना पड़ेगा। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई तो सी हैज़ टू कुक फूड। नेक्स्ट है उससे खाना बनाना पड़ता था। पहले वाले में पड़ता है, सेकंड वाले में पड़ता था, तो सी हैड टू कुक फूड। क्लियर। नेक्स्ट है उससे खाना बनाना पड़ेगा। फ्यूचर का कंपल्सन बता रहे हैं कि फ्यूचर में ऐसी कंडीशन आएगी उसे ये काम करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, सी विल हैव टू कुक फूड। सी विल हैव टू कुक फूड कि उससे खाना बनाना पड़ेगा। एक और बता दूं मैं, अगर आगे सिंगुलर है लेकिन आपको विल के साथ में हैज़ नहीं करना है, हैव ही करना है। फिर देखते हैं कुछ और सेंटेंसेस कि मुझे काम करना पड़ता है तो आई हैव टू डू वर्क। मुझे काम करना पड़ता था, आई हैड टू डू वर्क। फिर मुझे काम करना पड़ेगा, आई विल हैव टू डू वर्क। आई होप दैट यू विल ऑल गेट दिस। आप सबको समझ में आ गया होगा कि भाई किस प्रकार से हैज़ टू, हैव टू, हैड टू और विल हैव टू का यूज़ करना है। और ये ध्यान रख लीजिएगा कि आपके कंपल्सन शो करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। देखिए नेक्स्ट में है गोइंग टू। गोइंग टू क्या करता है, गोइंग टू आपका या तो फ्यूचर प्लान बताता है, फ्यूचर एक्शन बताता है, या फिर पास्ट प्लान या फिर पास्ट एक्शन। और कौन सा पास्ट प्लान या फिर पास्ट एक्शन जो कि कंप्लीट नहीं हुआ है, यहाँ पे मैंने लिखना भूल गया हूँ, आप देख लीजिएगा कि पास्ट प्लान और पास्ट एक्शन कौन सा जो कि कंप्लीट नहीं हुआ, दैट वाज नॉट डन। क्लियर। देखिए इज एम आर के बाद में गोइंग टू लगेगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगा तो फ्यूचर प्लान बताएगा, और वॉज वर्ब के साथ में गोइंग टू लगेगा, फर्स्ट फॉर्म लगेगी तो पास्ट प्लान या फिर पास्ट एक्शन बताएगा। सबसे पहले कि मैं एक नया व्यापार शुरू करने जा रहा हूँ, तो इसकी इंग्लिश क्या होगी, आई एम गोइंग टू स्टार्ट ए न्यू बिजनेस। गोइंग टू के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई और फिर आपका ऑब्जेक्ट आ गया कि भाई क्या आप स्टार्ट करने जा रहे हो। डबल वर्ब इसमें रहती है। गोइंग टू आपका नियर फ्यूचर प्लान बताता है, तो जैसे कि अभी मैंने व्यापार शुरू नहीं किया, बिजनेस स्टार्ट नहीं किया है, आई एम गोइंग टू स्टार्ट ए न्यू बिजनेस। फिर नेक्स्ट है वह प्रोजेक्ट को पूरा करने जा रहे हैं। वह प्रोजेक्ट को पूरा करने जा रहा है तो ही इज़ गोइंग टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट। अभी उसने कंप्लीट किया नहीं है, करने वाला है। तो इस सेंस में क्या है कि करने जा रहा है का अपने सेंस आ रहा है और फ्यूचर ये एक्शन दिख रहा है तो ही इज़ गोइंग टू का प्रयोग करेंगे। राम उसे सूचित करना चाह रहा है तो राम इज़ गोइंग टू इन्फॉर्म हिम, सॉरी। फिर नेक्स्ट है मैं तुम्हें बताने जा रहा था, तो ये एक ऐसा एक्शन है जो कि पास्ट में होना था लेकिन नहीं हुआ। जैसे मैं इसके आगे कुछ भी जोड़ सकता हूँ कि भाई मैं तुम्हें बताना जा रहा था लेकिन इतने में क्या है कि मैं भूल गया।
तो आई वॉज गोइंग टू टेल यू, मैं तुम्हें बताना जा रहा था, बट आई फॉरगेट, लेकिन आई फॉरगॉट, मैं भूल गया। फिर वह एक नई कार खरीदने जा रहा था, उसका प्लान था, बट ही डिडंट बाय ए न्यू कार, लेकिन उसने नहीं खरीदी। तो ही वॉज गोइंग टू बाय ए न्यू कार। फिर वह तुम्हें कॉल करने जा रही थी किया नहीं, तो सी वॉज गोइंग टू कॉल यू, वह तुम्हें कॉल करने जा रही थी। फिर नेक्स्ट देखते हैं स्लाइड में क्या है। नेक्स्ट स्लाइड में है अबाउट टू का यूज ऑफ अबाउट टू। तो इसमें भी जो आपने अभी गोइंग टू पढ़ा था और अबाउट टू, अगर सेंस वाइज देखें तो दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। जो काम आप गोइंग टू के साथ में बता रहे हो वही आप अबाउट टू के साथ में बता सकते हो, लेकिन थोड़ा सा हिंदी में इनका है, जैसे उसमें था कि भाई मैं काम करने जा रहा था और इसमें मैं काम करने वाला था, बस इतना सा थोड़ा सा डिफरेंस है, बाकी नहीं है। आप अगर दोनों को कंपेयर करोगे तो दोनों का सेंस आपको सेम लगेगा। जैसे वह आने वाला है, ही इज़ अबाउट टू कम, वह आने वाला है। अगर इज एम आर के साथ में अबाउट टू के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाओ तो फ्यूचर प्लान या फिर फ्यूचर एक्शन बताएगा, और वाज वर के साथ में अगर अबाउट टू लगाओगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाओगे, तो पास्ट एक्शन या फिर पास्ट प्लान, ऐसा जो कि अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, वो मतलब जो कंप्लीट हुआ ही नहीं था, ऐसा पास्ट का प्लान या फिर पास्ट का एक्शन। एग्जाम्पल्स देखते हैं। वह आने वाला है, ही इज़ अबाउट टू कम, मैं काम पूरा करने वाला हूँ, आई एम अबाउट टू कंप्लीट द वर्क। उसमें भी आपको एक ऐसा सेंटेंस मिला था कि ही इज़ गोइंग टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट, तो वो करने वाला है, यहाँ पे भी वही सेंस है। मैं एक कार खरीदने वाला हूँ, आई एम अबाउट टू बाई ए कार, ये मेरा प्लान है कि आई एम अबाउट टू बाई ए कार। फिर नेक्स्ट है, जैसे बारिश होने वाली है तो इट इज़ अबाउट टू रेन, ये भी आप एग्जाम्पल ले सकते हो। फिर अब मैं तुम्हें पूछने ही वाला था, तो आई वॉज अबाउट टू आस्क यू, आई वॉज अबाउट टू आस्क यू, मैं तुम्हें पूछने ही वाला था, इतने में तुमने अपने आप ही बता दिया। इस प्रकार से सेंस ले सकते हो। फिर वह आने ही वाली थी, तो सी वॉज अबाउट टू कम, लेकिन इतने में क्या है कि उसके कोई ज़रूरी काम हो गया, वो नहीं आई, तो सी वॉज अबाउट टू कम। मैं तुम्हें कॉल करने ही वाला था, इतने में तुम्हारा आ गया, आई वॉज अबाउट टू कॉल यू। तो इस हिसाब से आप इन तीनों स्ट्रक्चर्स का, बहुत छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स हैं, बहुत काफ़ी काम के स्ट्रक्चर्स हैं, आपके रिटन में भी काम आएंगे, आपके स्पीकिंग में भी काम आएंगे, आपके रीडिंग में भी काम आएंगे। तो आप इनकी प्रैक्टिस कीजिए और सेफ रहिए।